50,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक स्वामी वेंकटेश्वर आज भी किस कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने वाले भगवान वेंकटेश्वर आखिरकार अपना ही कर्ज क्यों नहीं भर पा रहे हैं, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से चैनल द फैबुलस इंडिया में। हमारे देश में लोग धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए दान कर देते हैं। भक्तों के दान के कारण ही कई ऐसे मंदिर भी हैं जिनकी संपत्ति आज अरबों रुपए हो चुकी है, जिसमें सबसे धनवान आंध्र प्रदेश के तिरुमला की पहाड़ियों पर मौजूद तिरुपति बालाजी मंदिर को माना जाता है। एक आंकड़े के अनुसार से देखा जाए तो आज बालाजी मंदिर लगभग 50,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक भी है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिनकी शरण में संपूर्ण विश्व है वह स्वयं कर्जे में चले गए? ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, बात उस काल की है जब ऋषि मुनि पृथ्वी से स्वर्ग और किसी भी देवता के लोक में आराम से आ जा सकते थे। एक दिन भृगु ऋषि ने तीनों देवता की परीक्षा लेने की सोची। सबसे पहले ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो वह वीणा की धुन में लीन थे, इसलिए उन्होंने भृगु ऋषि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पहुंचे। वहां उन्हें शिव गणों ने रोक लिया क्योंकि शिव पार्वती के साथ एकांत में थे। ऋषि वहां भी शिव से क्रोधित हो गए। अंत में पहले से ही क्रोधित भृगु ऋषि वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां श्री हरि विष्णु अपनी शेष सैया पर सोए हुए थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को आवाज दी, किंतु उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने विष्णु जी के सीने में एक जोरदार लात मार दी। उनकी लात पड़ते ही श्री विष्णु उठे और उन्होंने ऋषि के पैर पकड़ते हुए पूछा कि ऋषिवर, कहीं आपको पीड़ा तो नहीं हुई? उनका वात्सल्य देखकर ऋषि खूब प्रसन्न हुए, किंतु उनके इस व्यवहार से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि उन्होंने ऋषि को दंड आखिर क्यों नहीं दिया। विष्णु जी ने ऋषियों का स्थान अपने से भी उच्च बताया और कहा कि वे उन्हें दंड नहीं दे सकते। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, आपके हृदय में मेरा भी वास है स्वामी, और उन्होंने आपके हृदय पर ही लात मारी। इससे आपके साथ साथ मेरा भी अपमान हुआ। यह कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक से अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी पर एक राजा के घर में उसकी कन्या के रूप में जन्म ले लिया। राजा की वह कन्या पद्मावती नाम से विख्यात हुई। पद्मावती चूंकि देवी लक्ष्मी ही थी, इसलिए वह अत्यंत सुंदर, और उनके आने से राजा का पूर्ण राज्य अत्यंत समृद्ध और सुखी हो गया था। और होता भी क्यों नहीं, आखिर स्वयं लक्ष्मी उस राज्य में रह रही थी। माता लक्ष्मी को खोजते हुए भगवान विष्णु जी ने श्रीनिवास नाम से पृथ्वी में जन्म लिया। श्रीनिवास ने माता लक्ष्मी को ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु कोई लाभ ही नहीं हुआ और उन्होंने वन में एक आश्रम में शरण ले ली। एक दिन वहां एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए किसी उपवन में पहुंच गए और वहां बहुत सी स्त्रियां उन्हें घेर कर खड़ी हो गई थी। उन्होंने कहा, ये उपवन केवल राजकुमारियों के लिए है, किसी पुरुष का यहाँ आना निषेध है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ बोलते उससे पूर्व ही उनकी नजर राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी और उन्होंने उन्हें माता लक्ष्मी के रूप में पहचान लिया था। वहां से निकलने के बाद वह आश्रम वापस आए और गुरु माता को सारी बात बता दी और गुरु माता से कहने लगे कि यदि आप मुझे अपना पुत्र मानती हैं तो मेरा विवाह राजकुमारी से करवा दीजिए। उनकी बात मानकर गुरु माँ राजा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची। राजा ने गुरु बृहस्पति से उस विवाह के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि पद्मावती का जन्म इस विवाह के लिए ही हुआ है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर ये विवाह करा दो राजन। विवाह का व्यवस्था तो हो चुका था, लेकिन अब धन कहां से लाया जाए? राजा की राजकुमारी के साथ एक भव्य विवाह के लिए श्री विष्णु ने कुबेर जी से धन उधार लेने की सोची। तब उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को साक्षी बनाकर धन के देवता कुबेर से बहुत सारा धन उधार लिया। कुबेर ने पूछा, आप इतना धन किस प्रकार लौटाएंगे? तब उन्होंने उत्तर दिया कि कलयुग के समाप्त होने तक मैं सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। और फिर उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के साथ राजा के समान ही वैभवपूर्ण विवाह किया।
दोस्तों, कहा जाता है कि ये कर्ज बालाजी अपने भक्तों के दिए हुए चढ़ावे से ही चुकाते हैं। इसलिए भक्त उन्हें ज्यादा से ज्यादा धन, आभूषण आदि चढ़ाते हैं। किंतु केवल भक्त ही भगवान को नहीं देते, बल्कि जो भक्त जितना भगवान को दान देते हैं, उससे 2 गुना माता लक्ष्मी उन्हें वापस भी लौटाती है। माता लक्ष्मी उन भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होती है जो भगवान में श्रद्धा रखकर उनको दान देते हैं।